शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। एक बुजुर्ग हज के सफर पर गए थे। जब वह एक जगह से गुजर रहे थे, उनके हाथ में एक थैला था जिसमें कुछ पैसे थे। अचानक एक चोर उनके हाथ से थैला छीन कर भाग गया। जब चोर काफी दूर निकल गया, तब अचानक उसकी आंखों की रोशनी खत्म हो गई। आंखों की रोशनी जाते देख उस चोर ने रोना शुरू कर दिया। जब लोगों ने चोर से पूछा, भाई क्या हुआ, तो वह कहने लगा, मैंने एक आदमी का थैला छीना है। वह कोई बड़ा अल्लाह का करीबी बंदा लगता है। मेरी आंखों की रोशनी चली गई। खुदा के लिए मुझे उसके पास पहुंचा दो ताकि मैं उससे माफी मांग सकूं। जब लोगों ने पूछा कि यह किस्सा कहां पेश आया, तो वह कहने लगा, फलां नाई की दुकान के करीब पेश आया। लोग उसे उस दुकान पर ले गए और नाई से पूछा, क्या इस तरह का कोई आदमी यहां से गुजरा है? आप उसे जानते हो? नाई ने कहा, मुझे उसका घर तो पता नहीं, हाँ, मगर वह नमाज के लिए आते जाते रहते हैं। अगली नमाज के लिए फिर आएंगे। ये लोग इंतजार में बैठ गए। वह बुजुर्ग अपने वक्त पर तशरीफ लाए। लोग उस चोर को उनके पास ले गए। चोर ने जाकर उनके हाथ पांव पकड़ लिए और कहा, मुझसे गलती हो गई, गुनाह हो गया, मैं नादिम हूं, शर्मिंदा हूं, मेरी आंखों की रोशनी छिन गई। आप अपने पैसे वापस ले लीजिए और मुझे माफ कर दीजिए ताकि अल्लाह ताला मेरी आंखें ठीक कर दे। वह बुजुर्ग कहने लगे, मैंने तो तुझे पहले ही माफ कर दिया है। यह सुनकर चोर बड़ा हैरान हुआ। कहने लगा, हजरत, मैं तो आपका थैला छीन कर भागा और आप कहते हैं कि माफी मांगने से पहले ही माफ कर दिया। वह फरमाने लगे, हाँ, मेरे दिल में एक बात आ गई थी। फरमाने लगे, मैंने एक हदीस पढ़ी जिसमें नबी अकरम ने फरमाया कि कयामत के दिन जब मेरी उम्मत का हिसाब पेश किया जाएगा तो मैं उस वक्त तक मीजान के करीब रहूंगा जब तक मेरे आखिरी उम्मती का फैसला नहीं हो जाता। मेरे दिल में यह बात आई कि अगर मैंने इस चोर को माफ नहीं किया तो कयामत के दिन यह मुकदमा पेश होगा, और जितनी देर मेरे मुकदमे का फैसला होने में लगेगी, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को उतनी देर जन्नत से बाहर रहना पड़ेगा। इसलिए मैंने माफ कर दिया ताकि न मुकदमा पेश हो और न ही मेरे महबूब को जन्नत में जाने में देर लगे। वह जल्द जन्नत में तशरीफ ले जाएंगे। ऐसी ही और दिलचस्प इस्लामिक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल सुहेल वॉयस को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और नई कहानियों के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।